तो गुरु जी ने ऐसा भी कोई गीत दिया था जो 15 अगस्त पर आप विद्यालय में गाते रहे? गीत ये है जी, हमारे गुरु जी लिखे थे जी कि सोने का सुगाना वाबा अपना वतनावा, क्या बात, देशवा के अपने हम रखबई सनावा, सोने का सुगानावा। वाह, बहुत अच्छी गायकी है अशोक जी आपका। देखें स्वर्गीय गुरु जी हमारे कजरी जी गाते थे जी कि सखी झूम झूम हो सखी झूम झूम गावलिन कजरिया ना, सखी झूम झूम गावलिन कजरिया ना। तो हमारे 12 मासी हमको एक दिए जी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो एक दो महीना सुना दीजिए। कि भादऊ झिमिक झिमिक दैया बरसे, हम धन भी गौंगनवाना, भादऊ झिमिक झिमिक दैया बरसे, हम धन भी गौंगनवाना। फिल्म के नाम पे हमारे गुरु जी का कहारा गाए हैं। अच्छा, हाँ जी, कुछ एक आध लाइन याद है? जी सुनाइए। करिश्मा कुदरत का खूंखार, कर्मदाता कुदरत होशियार, कच्ची कली जवानी जीवन कटी पतंग। अब जैसे जी अब ये क्या हो गया, अब खासे तेरी बानी थी हमारे गुरु जी। अच्छा, कि खिलौना खानदान डिस्को डांसर नगीना, खर्राटे खून पसीना चूमन। तब हमारे गुरु पपिया जी ने वो गीत लिखा है। अच्छा, और वो तर्ज था, अरे चुई चुई जाला नार गुनवा, चुई चुई जाला नार गुनवा, चुई चुई जाला ना, कि पिया मोरा जाई के बसाला देहरादूनवा रे गुनवा, चुई चुई जाला ना। खत्म हो गए। उनकी बेटी कविता थी बाबूजी, और कशिश एक बेटी थी। वो पापा के ऊपर अपने लाश के ऊपर माथ रख कर रोने लगी थी बाबूजी। वो क्या रो रही थी, अरे भीगल जाला ना या चरवा, कहे भीगल जाला ना हो या चरवा, भीगल जाला ना, कि पापी गम का टूटा पहरवा या चरवा, भीगल जाला ना। महिलाएं गाती धान रोपाई के समय में कि उड़ी गईले सूरज छिटकी गईले घमावा होना, अरे घमावा होना, देवरा मोरे लागई सूरज कई ज्योतिया हो। क्या औरत जब जात वत पीसती थी बाबूजी, तो ये गीत भी गाती थी जैसे कि उड़तई चिरैया कहे मारा दई मनाऊ, उड़तई चिरैया कहे मारा दई मनाऊ। मित्रों नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज आया हूँ विरहा के एक बहुत सुप्रसिद्ध कवि राम सूरत पपिया जी के यहाँ, और सौभाग्य से हमारी मुलाकात वहाँ हो गई। युवा विरहा गायक अशोक यादव, घर कौड़िहार है। हमने सोचा कि आज अशोक जी की रिकॉर्डिंग हो जाए, कुछ बात कही आपके लिए। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका हमारे मंच पर स्वागत है। आपका भी हमारे मंच पे बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले हम आप अपनी बतकही की शुरुआत आपके परिचय से करेंगे। हमको और हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बताइए। कहाँ गांव है आपका, माता पिता जी कहाँ, क्या नाम है? मेरा नाम जी सर अशोक कुमार यादव जी, सनाप स्वर्गीय दूधनाथ यादव, ग्राम ताजपुर उर्फ भीखनपुर कौड़ियार, थाना नवाबगंज, जिला प्रयागराज। जी जी जी। और आप कितने दिन से विरहा गा रहे हैं? मैं विरहा जी जब छोटे एकदम थे, स्कूल में जाते थे पढ़ने, जी जी, तभी से मैं विरहा में रुझान आ गया। मैं वहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी जब आती थी वहाँ मैं भाग लेता था। बहुत ही शौक थी हमारी गाना गाने की। आपकी शिक्षा कितनी है? मेरी शिक्षा जी इंटर पास। इंटर पास, यानी आप स्कूल से ही गाने लगे गीत? जी। तो वो जो स्कूल में गाते थे, तो वह गीत स्कूल से मिलता था कि आप कहीं से लाते थे खुद? मैं स्कूल से नहीं मिलता था जी। मैं अपने गुरु, मतलब एक हमारे गुरु, मतलब हमारे रिश्तेदार भी हैं जो अब गुरु हो गए थे जी,
वो बिरहा गाते थे स्वर्गीय हमारे गुरु स्वर्गीय राम सिंह यादव जी मोहम्मदपुर। अच्छा अच्छा। हाँ जी, उन्हीं से मैं चौराहे पे उनकी दुकान थी जी, कौड़ियार चौराहे पे, मैं वहाँ पढ़ता था स्कूल में अच्छा बगल में जी। वहाँ से आकर जब गीत की मतलब लिखने को हो तो मैं गुरु जी से जाकर गीत लिखवा लेता था जी, स्कूल में गाता था खूब। अच्छा, आज़ादी का पर्व जो चल रहा है, तो चूंकि आपने स्कूल का जिक्र किया, हाँ तो गुरु जी ने ऐसा भी कोई गीत दिया था जो 15 अगस्त पर आप विद्यालय में गाते रहे हो, तो वो गीत हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए एक लाइन सुना दीजिए। गीत ये है जी, हमारे गुरु जी लिखे थे जी। कि सोने का सुगानावा बा अपना वतनावा, क्या बात है। देशवा के अपने हम रखबई सनावा, सोने के सुगनवा रहल अपना वतनावा, देशवा के अपने हम रखबई सनावा, सोने का सुगनवा। वाह, बहुत अच्छी गायकी है अशोक जी आपका। मेरा तो मन मुग्ध हो गया एक ही लाइन सुनकर। अच्छा जी। गुरु जी आपके हैं अभी? नहीं जी, हमारे गुरु जी 1 नवंबर 2022 को जी स्वर्गवासी हो गए। अच्छा, अचानक मौत हो गई अच्छा, जी। मैं उनकी श्रद्धांजलि गीत हमारे गुरु जी पपीहा जी हैं जी, उन्हीं ने लिखा था। अच्छा, उनको गाया भी है जी। जी अभी हाँ गुरु जी जब खत्म हो गए जी, तो अब आप गीत कहाँ से पाते हैं? अब मैं जब खत्म हो गए जी तो मैं बेसहारा हो गया, मतलब दिल हमारा रूठ गया जी, हम गाना कहाँ से पाएंगे, कैसे गाएंगे जी। जी जी। लेकिन हमारे गुरु जी की संगत में जी मतलब कई प्रोग्राम कराए, हारमोनियम वादक भी हैं हमारे। अब क्या नाम? मतलब ये राम सूरत पपीहा जी, जी गुरु जी जी जी। जी, उनका सहारा मिला हमको जी। तब वहां से मैं फिर उन्होंने हमको दिया कि कहा कि आप गीत गाइए, जितनी गीत होगी मैं आपको दूंगा। जी। आप ये ना समझे कि हम आपके गुरु नहीं है, तो उन्हीं को मैं गुरु मानने लगा जी। जी, बहुत और उन्हीं अच्छा। से गीत मिलने लगे। अच्छा, गीत देने लगे जी, मैं उनको गुरु, और हमारे पपीहा माँ बाप पूरा है वही जी। जी। पपीहा जैसे इंसान की जरूरत है इस समाज में। सही जी। आजकल जो सच्चे हृदय वाले आदमी अशोक जी कम रहे, बहुत कम है जी, बहुत सच्चे दिल। तो फिर आप मंच पर कब से गाने लगे? मंच पर जी हम तो आज 10 साल से गा रहे हैं मंच पे। अच्छा, मतलब मंच पे जहाँ जी जी जी, दंगली प्रोग्राम। तो इस 10 साल के बीच आप कितने गायकों से गा चुके हैं? गायक है सुमित्रा नंदिनी जी हैं जी, उनसे भी हमारा प्रोग्राम हुआ है जी। और ये त्रिभुवन नाथ यादव जी, एक बार उनसे भी हुआ है। हाँ। और राकेश यादव जी हैं जी, उनसे 2-3 बार हुआ है। अच्छा। हाँ, ऐसे से। और वो स्वर्गीय रामकला दादाजी की नाती प्रेमचंद से भी हुआ है हमारा। अच्छा अच्छा। हाँ। इसके अलावा और कहीं मान लीजिए आकाशवाणी हुआ? नहीं जी, आकाशवाणी में भी अभी नहीं गाए हैं। नहीं। बिरहा गायकी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत तो बहुत पड़ती है, बहुत दिमाग से लेकर शरीर, मतलब सब कुछ उसमें लगाना पड़ता है जी। याद करना पड़ रहा था, गाना को दिमाग पे जाता है, उसको रखना पड़ता है जी सब दिमाग में जी। जी। कव्वाली वाली होती है जो हम देख के गाते हैं जी, लेकिन बिरहा ऐसा है जो आपको याद करके गाना पड़ता है जी जी। ये महीना अभी हालांकि सावन बीत गया और फिर भी मौसम बरसात का है। हाँ। कोई गुरु जी ने कभी कोई कजरी उजरी दिया था? हाँ जी, एक मुखड़ा अगर हो जाता तो बड़ा अच्छा लगता। गुरु जी हमारे कजरी हमको लिखे थे जी। गुरु जी जो आज के गुरु है पपीहा जी? पपीहा जी नहीं, जो स्वर्गीय जी हैं पपीहा जी। अच्छा, ठीक। पपीहा जी भी दिए, उनकी गीत गा दे पपीहा जी के अपने गुरु जी। दोनों गुरु गा दीजिए एक लाइन जी। देखें, स्वर्गीय गुरु जी हमारे कजरी जी गाते थे जी। कि सखी झूम झूम हो सखी झूम झूम गावलिन कजरियाना, सखी झूम झूम गावलिन कजरियाना, पड़े सावनी पुहार झूल कदम की जार, पड़े सावनी पुहार झूल कदम की डार, लहराई रही गोरी के चुनरिया ना। ये तो हमारे गुरु जी गाते थे। अच्छा, पपीहा जी वाला भी एक लाइन हो? पपीहा जी तो हमारे 12 मासी हमको एक दिए जी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो 1-2 महीना सुना दीजिए। कि भादऊ रिमिक झिमिक दैया बरसे, हम धन भी गवाना, भादऊ रिमिक झिमिक दैया बरसे, हम धन भी गवाना,
क्वार मास बनटे सुर फूले कार्तिक दियाल सनवाना हाँ। हो मोरे राम कार्तिक दियाल सनवाना ए गहन गोरी जाई गवनवा हम धन भी गवनवाना। वाह क्या बात। पपीहा जी का ये है। हमारे पपीहा जी की गीत। अच्छा, बहुत अच्छा लिखते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बता रहे हैं जी उनका, उनको सब कुछ दे दिया है जी। तो बिरहा गायकी जिससे जिससे हुआ जी उन्हें सबसे तगड़ा मुकाबला या ऐसा लगा कि बहुत आपकी प्रशंसा हुई हो? प्रशंसा तो हर एक प्रोग्राम में हमारा, वो सबसे अच्छा तो हमको सुमित्रा नंदनी के साथ में गाने में बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा अच्छा। हाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ हाँ। था। हाँ ये लालगंज में हुआ था, लालगंज झरहा में। ये कहाँ? ये लालगंज, नवाबगंज के आगे हाँ, लालगंज है जी। अच्छा अच्छा, वहाँ हाँ हुआ। एक गांव झरहा है। हाँ। सुमित्रा नंदनी सीनियर गायिका है। सीनियर, हमसे सीनियर थे। हाँ। हाँ जी, तो जब आप गाते हैं किसी के साथ, जी जान मान लीजिए जैसे कोई बड़ा नाम हो, जी। क्योंकि आप 10 साल से गा रहे हैं। हाँ जी। तमाम गायक ऐसे भी हों जो 25 साल से गा रहे हाँ होंगे। जी, तो उनके सामने आप जब खड़े होते हैं तो कुछ थोड़ा सा नर्वस होता है कि बड़े गायक हैं? हाँ होता है जी, लेकिन जब गाने लगते हैं तो सब हट जाता है। हट जाता है। हाँ। अच्छा। एक बार तो थोड़ा होता है कि उनसे भाई सीनियर है, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन जब गाने लगते हैं तो एक दूसरा भाव आ जाता है। तो हाँ। वहाँ दंगल भाई तो ठीक। जब आप गाना शुरू कर दिए जी। तो पिताजी रहे? हाँ पिताजी थे। माताजी हैं? माताजी हाँ, पिताजी थे उस समय जी। अच्छा, सन अब नहीं? 96 हमारे पिताजी खत्म हुए। अच्छा। 1996 में। हाँ। हाँ 19 दिसंबर। तो जब गाते थे तो घर वाले आपको प्रोत्साहित करते थे कि हाँ। रोकते थे? नहीं रोकते थे नहीं जी। हाँ, उनको मतलब खुशी होती थी कि हमारा लड़का या हाँ। हमारा बच्चा गाना गा रहा है, उनको हाँ। खुशी होती थी। नहीं, आपकी हमारे पिताजी गायकी। बहुत खुश होते थे। हाँ। छुप कर देखते थे हम कहीं गाना गाते थे जी। अच्छा अच्छा। हाँ वो कि ये लड़का हमारा हमको देख के शर्म न खाए, इसलिए एक कहीं से छुप कर हमको देखते थे, जैसे घर गांव में कभी गाए हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ तो उनको बड़ी कुछ- खुशी होती थी, लेकिन अचानक जी उनकी मौत हो जी गई। जी जी। इसी बात को हमको भी खेद है। अपने स्वर्गीय गुरु जी के बारे में बताइए, उनसे मुलाकात कैसे हुई? उनका घर कहाँ था? उनका घर, हमारे गुरु जी स्वर्गीय राम सिंह यादव जी के घर महमदपुर है जी। हाँ। और वो हमारे पिताजी के बुआ के लड़के हैं जी। उनका अच्छा, अच्छा। हमारे यहाँ ननिहाल है जी। तो आना जाना था जी उनका हमारे हाँ, यहाँ। हाँ। और वैसे भी कौड़ियार में उनकी दुकान थी जी। हाँ। साइकिल की थी और टेम्पो उम्पो भी खरीदे थे जी। अच्छा। तो हम पढ़ने आते थे तो हम जानते थे कि बिरहा गाते हैं जी। हाँ हाँ हाँ। तो हम उनके यहाँ उनके पास डेली बैठने लगे और उनसे थोड़ा गीत वूत लेने लगे जी। हाँ। तो जहाँ प्रोग्राम होता था जी हमको लिवा जाने लगे अच्छा, अपने प्रोग्राम में? अपने प्रोग्राम में। हाँ। जैसे कहीं सिंगल होता था तो हमको भी एक आध गाना गाने के लिए चांस देते थे। जी। हाँ कि देखा जाए कैसे है गायकी है कैसे हाँ है। हाँ। तो बड़ा खुश होते जी हुए जी और हमको गाना देने लगे जी। हाँ। हाँ तो उनकी गायकी कैसी थी? उनकी गायकी बहुत अच्छी थी, बहुत ज्ञान था हमारे गुरु जी। अच्छा। हाँ जी। जैसे ये पपीहा जी वगैरह अच्छा जी। कभी एक बार सुनाए थे, वो जैसे आधार और तमाम शब्दों का जैसे अनुप्रास अलंकार होता है, एक शब्द की आवृत्ति बार बार जो होती है, क्या से कोई उन्होंने एक बार सुनाया था। इस तरह के गीत भी आपके पास होते हैं? हाँ है जी। आधार, बंदिश, ककहरा। हाँ जी। चूंकि आप दंगल करते हाँ। हैं तो ये चीज चाहिए ना। हाँ जैसे जी, ना कानन ठगनी जाती, ना लखन नासिका काटत खान, न खार करता नीच दशातना, न खार करता कंचन खान, न गान गाते नारद गण, न नाथ करते रचन नतान, न घात लागत घलिया के, न नाथ करते सेतु रचान। घर है जी। और वो ककहरा भी गाते थे जी, फिल्म के नाम पे हमारे गुरु जी ककहरा गाए हैं। अच्छा। हाँ जी। कुछ एक आध लाइन याद है जी? जी सुनाइए। करिश्मा कुदरत का खूंखार, कर्मदाता कुदरत होशियार, कच्ची कली जवानी जीवन कटी पतंग। अब जैसे जी अब ये का हो गया, अब खासे तेरी बाने थे हमारे गुरु जी। अच्छा। कि खिलौना खानदान डिस्को डांसर नगीना, खर्राटे खून पसीना छूमंतर। वाह क्या बात है। चौक है जी। जी। कि गांव की गोरी गर्ज की हस्ती, चोरा चोरी तवायफ शाम,
घूंघट घराना ताकत तराना चांद शक्ति रजिया सुल्तान चाचा भतीजा पिया निर्मोहिया ढोंगी दंगल यौवन जान छैल बाबू मरते दम तक पैसा ही पैसा बलवान छैल बाबू मरते दम तक। हाँ सब फिल्म के नाम पे कतारा बाने। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जो कविगण है हाँ जी, वो बड़ा वो भी मेहनत करते हैं। बहुत जी मेहनत हम लोगों से ज्यादा उनकी होती है। हाँ। वो कहाँ से कैसे निकाल के देखिए कि हम लोगों को गाना देते हैं इतना दिमाग लगा कर। गुरु जी के जो दंगल होते थे जी, उनसे किनसे दंगल हुई है, किनके साथ आप जा चुके हैं? हाँ जी, ये स्वर्गीय जो हमारे आपके क्षेत्र में बनतरिया के गायक स्वर्गीय श्री राधेश्याम यादव जी हैं, जी, जी, उनसे तो कई प्रोग्राम हुआ। और अपने क्षेत्र के जो माने जाने कलाकार इलाहाबाद प्रयागराज के तीनों त्रिमूर्तियां जो बाबूजी हैदर अली जुगनू और राम कैलाश दादा हमारे और स्वर्गीय लाल जी, सबसे ज्यादा दंगल प्रोग्राम हमारे गुरु जी का और स्वर्गीय लाल जी चाचा के साथ में हुआ। अच्छा, बहुत हमने बहुत कई बार सुना है। हाँ, कई बार उनसे हुआ है प्रोग्राम। सबसे ज्यादा तो लाल जी गुरु जी और हमारे पपिया कवि जी, उनके साथ में कई प्रोग्राम दंगली कराए हैं जी। हारमोनिया बजाते थे जी उनके साथ। हाँ, तभी से हम उनको भी जानते थे। और जब गुरु जी का अंतिम हो गया जी, तो हमारे गुरु जी के पपिया जी का हमारा साथ हो गया जी। अब हो सके कि जीवन की नैया हमारी। पपिया जी हारमोनियम बजाते हैं? बहुत अच्छा, हमारा भी कई प्रोग्राम को भी कराए हैं जी। और स्वर्गीय अच्छा, अगर हारमोनियम वादक कवि भी हो, आपको सहायता देने वाले हो, वो तो चार चांद लग जाते हैं आपकी गायकी। हमारा तो दो काम हो गया। जैसे एक अगर गुरु मंच पर बैठा है, हाँ जी, वो भी है जी। और हारमोनिया की कोई जरूरत नहीं है रहने की, हमको कभी जी हमारे गुरु जी साथ में बजाते हैं और अच्छा रहता है जी। जी। हाँ, कोई और गीत भी काम नहीं, मतलब जरूरत पड़ गई मंच पे कोई कंपटीशन में तुरंत लिख देते हैं जी। क्या बात है, बहुत अच्छा है। इसी से हमारा जो थोड़ा से हौसला और बढ़ गया जी। नहीं तो हाँ, थोड़ा से नहीं, आप की गायकी बहुत ही बढ़िया है। मेरे ख्याल से आप मंच पर गाते होंगे जब माइक के सामने, तो आवाज और बुलंद होती होगी। हाँ, वो तो आपकी और मालिक माँ की कृपा है जी। माँ बहुत शुभकामना, आप आगे बढ़ें। और गुरु जी का कोई और संस्मरण ऐसा बताइए, किसी दंगल में कोई घटना और कोई कंपटीशन में कोई वाद विवाद अक्सर होता है, ऐसी कोई याददाश्त? गुरुजी हमारे किसी से कभी विवाद, पहले किसी से कुछ नहीं कहते थे जी। अगर उनको कोई छेड़ता था जी, हाँ, तब वो बोलते थे नहीं कभी किसी को नहीं, अपना तुम गाओ भाई, ठीक है। अगर हमको कुछ कह रहे हो, गलत अगर कर रहे हो, तो वो बोलते थे। अच्छा, एक चीज आपसे नहीं पूछा भी, आपका अखाड़ा क्या है? गुरुजी का अखाड़ा क्या था? हमारे गुरुजी का अखाड़ा पंधारी दादा अखाड़ा है। पंधारी जी। अच्छा, इस सीजन में किससे गा पाए? इस सीजन में जी तो हम वो अनीता धीरज से भी गाए हैं जी। जी जी। अनीता धीरज कहाँ की हैं? और ये सुल्तानपुर की। और ये जो एक नाम और है जी, नहीं याद आ रहा है। अभी हुआ था ये मार्च में, वो अप्रैल में हुआ था जी। ये जिनका स्नेही जी से हुआ था। अच्छा, हाँ, 11 मई को 12 मई को हुआ था जी। और हमारे गांव में भी हुआ था। अच्छा, अभी जिक्र किया आपने आपके गुरु जी के श्रद्धांजलि हाँ जी का कार्यक्रम हुआ था। हाँ जी। उसमें पपिया जी ने गीत लिखा है जी ना। हाँ। उसका कोई मुखड़ा याद है? जी, सुनना चाहूंगा हम अपने ओर से, दर्शकों के लिए भी। जिस समय जी वो एक हमारे वो तर्ज हमारे गुरु जी अक्सर गाते थे जी। मतलब वो गीत उनको बहुत पसंद थी। और ये स्वर्गीय बुल्लू चच्चा उस तर्ज को गाते थे। रामदेव चच्चा जो वो लोग थे पुराने में, वो गीत वो गाते थे, तो उनको वो तर्ज बहुत पसंद थी और बहुत गाते थे हमारे गुरु जी। तो उसी तर्ज पे हमारे गुरु पपिया जी ने वो गीत लिखा है। अच्छा, और वो तर्ज था, अरे चुई चुई जाला नार बुनवा, कहे चुई चुई जाला नार बुनवा, चुई चुई जाला ना कि पिया मोर जाई के बसाला देहरादूनवा रे गुनवा, चुई चुई जाला ना। ये तर्ज हमारे गुरुजी गाते थे। लेकिन इसी भाव में हमारे गुरुजी ने लिखा है। जिस समय गुरुजी
खत्म हो गए। उनकी बेटी कविता थी बाबूजी, हाँ। और कशिश एक बेटी थी। वो पापा के ऊपर अपने लाश के ऊपर माथ रख कर रोने लगी थी बाबूजी। जी। वो क्या रो रही थी? हाँ। अरे भीगल जालना या चरवा, कहे भीगल जालना हो या चरवा, भीगल जालना कि पापी गम का टूटा पहरवा या चरवा, भीगल जालना। वास्तव मन भराया। ये गीत हमारे पपीहा ने इसको लिखा है, दर्द बाबूजी छल। बहुत अच्छे गीत लिखे हैं जी। धन हो वो कवि और वो हमारे गुरु वो पपीहा जी। धन हो नगरी प्रयागराज जिस स्थान पे वो जन्म लिए बाबूजी। धन हो गए ऐसे ऐसे महाकवि पैदा हो जाए बाबूजी, तो दुनिया ही बहुत। मित्रों, मुझे अंदाजा नहीं था कि अशोक जी की गायकी इतनी बढ़िया होगी। महिलाओं से भी गीत होते हैं अखाड़ा दंगल। हाँ जी। तो यह बताइए, महिलाओं से जब गीत आजकल जो मैं यूट्यूब पर मैं देख रहा हूँ, हाँ जी, बड़ी अभद्रता होने लगी है, और जो गीत गाते हैं खुल्लम खुल्ला, उससे तो विरहा की जो शुचिता है वो कलंकित हो रही है जी। इस समय जो विरहा, पहले भी विरहा जब होता था तो महाभारत रामायण लोग सुनने वाले होते थे। हाँ। लेकिन अब उसको सुनने वाले भी नहीं है जी। और विरहा में अब तो जब से लेडीज आई, एक बार तो इन्होंने विरहा को बढ़ाया है आगे जी। लेकिन अब जो आ गया बाबू, जब अब अश्लीलता आ गई विरहा। हाँ जी। तो अगर विरहा वो लुप्त हो रहा है। अगर उन्हीं के स्तर का गायक है जेंट्स जी, तब तो चल जाएगा। अब तो विरहा पर अगर कोई सभ्य गायक से मुकाबला हो जाए उनसे तो दिक्कत होती है। दिक्कत होती है। हम लोग जी मंच पे देखते हैं कि मतलब लेडीज और जेंट्स दोनों नाचते हैं जी। हाँ। और हम लोग कभी, मतलब हमको तो कभी नाचे ही नहीं जी। हाँ। विरहा में नाचे। लोकप्रियता आपकी गायकी, आपकी रचना और आपके प्रदर्शन से होगा। नाचने वाली लोकप्रियता हो सकता है 2-4 मंचों पर कामयाब हो जाए, फिर कब तक यह चलेगा? वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। तो आजकल यह चिंता का विषय है। हाँ, चिंता का विषय है कि विरहा गायकी हमारी कलंकित हो रही है। कलंकित हो रही है। बहुत सम्मानित ये विधा थी। हाँ जी, बहुत अच्छी विरहा, सबसे अच्छी मतलब विधा थी एक विरहा, मतलब बहुत अच्छा था। चाहे और आप इसको इसी कारण जो विरहा है, विरहा के एक जमाना था। टेरी सी टेरी कटती थी जी, और विरहा से विरहा कटता था जी। हाँ, अधर बंदिश तुरंत कट जाता था जी। लेकिन अब तो उसको कोई गाने वाला भी नहीं, ना सुनने वाले भी है जी उसको। हाँ, नहीं। अब तो एक मंच से दूसरे मंच पे नाचते नाचते उन बगल वाले के मंच पे चले जाते हैं नाचते नाचते लेडीज लोग तो। बड़ी अंधेर है। खैर, इसके अलावा जो बड़े बुजुर्ग से भी कोई मुकाबला हुआ है? नहीं, बड़े बुजुर्ग से एक बार राम लौटन बहुत बुजुर्ग थे इस प्रतापगढ़ साइड से, उनसे हमारा हुआ। राम लौटन यादव जी। अच्छा। हाँ। हमारे गुरुजी से उनका कार्यक्रम लिखा हुआ था। हाँ। उनकी तबीयत खराब हो गई गुरुजी की, तो हमको भेजे कि आप जाओ गा लीजिए। हाँ। तो हम गए थे जी, पूरी पार्टी लेकर गए थे। बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा, बारात में था जी। हाँ। यानी गुरुजी की कमी को आपने पूरा कर दिया। हाँ जी, पूरा किया। जैसे कि आपको गुरुजी के खत्म होने पर एक बार निराशा लगी और फिर नए गुरु पपीहा जी मिले, तो आप विरहा के प्रति आपका भी समर्पण रहेगा जी। जब तक रहेंगे गुरुजी का आशीर्वाद रहेगा तो हम रहेंगे। क्योंकि जो अपनी संस्कृति है वो हमारी आत्मा है, वो मरने न पाए। नहीं, आप देखिए, एक समय में आप शायद कम जानते होंगे कि गांव में तरह तरह के गीत होते थे और हर जातियों के गीत होते थे। नाच होती थी अलग अलग, पसियऊ नाच, चमरऊ नाच, कोहरऊ नाच, तमाम नाच। गाना भी तरह तरह के होते थे। और तरह तरह के अवसरों में, जैसे मौसम के गीत, कजरी हुआ, फगुआ हुआ, श्रम गीत होता था। श्रम गीत जो जांच चलाते समय जांच सारी गाते थे, निर्वही गाती थी, यात्रा गीत होते थे, वो सारी विधाएं विलुप्त हो गई। तो आज की गायकी में उनका जरूर अंश आना चाहिए। तो जो महिलाएं जैसे कजरी गाती हैं, रुपाई गाती हैं, सोहर गाती हैं, संस्कार गीत,
तो इस तरह का गीत कोई। जैसे महिलाएं जी धान रोपाई वाली जब रोपते समय गाती थी तो बड़ा अच्छा लगता था, हम लोग तो सुनते थे जी बैठकर, कितना अच्छे से मतलब गा रही, वो तर्ज आज हमको याद है जो महिलाएं गाती धान रोपाई के समय में कि उड़ी गईले सूरज छिटकी गईले घमावा होना, अरे घमावा होना, देवरा मोरे लागई सूरज कई ज्योतिया हो। क्या बात है। तो वो देवर भी जवाब देता था कि जब तोहरे लागी भौजी सूरज कई ज्योतिया होना, आरे ज्योतिया होना, भौजी कई न लेती घूंघूटा कई ओटवा हो। क्या बात है। बड़ा ही सब गीतों में जी बड़ा मतलब कुछ एकदम दिल के गहराइयों में उतर जाता है ये गीत। और यह गीत गाहे बगाहे किसी मंचों पर भी आने चाहिए किसी न किसी बहाने। और एक गीत ये भी मतलब औरत जब जात वत पीसती थी बाबूजी, तो ये गीत भी गाती थी जैसे कि उड़तई चिड़ैया कहे मारा गई मनाऊ, उड़तई चिड़ैया कहे मारा गई मनाऊ, से जप मारा सुपेता पे मारा, से जप मारा सुपेता पे मगर तकियों के बीच कहे मारा गई मनाऊ। ये सब गीत में बाबू अब देखिए उनकी चिंता देखिए कि उड़द चिड़ैया क्यों है। मतलब ये उनके एकदम अंतर तक पहुंच जाने वाले उनके भाव हैं। अब वो महिलाओं के अंदर जो भाव होता है उनके गीत में, तो वो बहुत ही विलक्षण होता है। अशोक कुमार जी, आप हमारे मंच पर आए और आप बहुत अच्छी गायकी से हम लोगों को जोड़ा। और शुरू में भी मैंने कहा आपकी गायकी बहुत अच्छी है और आप गाते होंगे मंच पर तो जरूर आपकी प्रशंसा होती होगी। हाँ जी, सब आप लोगों का आशीर्वाद है, जनता के सब हमारे भाइयों को सबका आशीर्वाद रहता है, तब माँ की कुछ कृपा होती है जबान पर बैठ के जो गाते हैं बाबू। जैसे अपनी ओर से, लोक मीमांसा की ओर से बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामना कि आपकी गायकी आगे बढ़ते रहे और अशोक जी का नाम पूरे जिले में ही नहीं प्रदेश में ही जाए। और आप हमारे मंच पर आए, अवधि मीमांसा की ओर से हम आपको फिर एक बार आभार प्रकट करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी हमारी तरफ से। नमस्कार।